वेलकम टू टेक्स्ट बुक गाइस। सो अभी आरआरबी इंटरव्यूज आपके लाइंड अप हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत स्पेशल सेशन हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं कि हमारे साथ सर जुड़ने वाले हैं, राकेश खरे सर। और ये बोर्ड मेंबर रह चुके हैं और ये आपको इंटरव्यू की गाइडेंस के लिए पूरा मैं बोलूँगी A to Z गाइडेंस के लिए, जो अभी आपका आरआरबी इंटरव्यू है कुछ ही दिनों में है, अभी क्या करना है उसके लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, तो सर के बारे में मैं पहले बताती हूँ और सबसे अच्छी बात है फिर हम उनको इंट्रोड्यूस भी करेंगे। आप अपनी क्वेरीज भी कमेंट्स में उनसे पूछ सकते हैं। तो पहले सर के बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हो। ठीक है, तो डेट वाइज मैंने उनके लिए लिखा है, राइट, असिस्टेंट जनरल मैनेजर रीजनल ऑफिसर रायपुर, जो उनकी रिटायरमेंट के टाइम पे पोजीशन थी, और कुछ उनके एक्सपीरियंस हमने मेंशन करे हैं। तो बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। सर हमारे साथ हैं, वेटरन हैं बैंकिंग इंडस्ट्री से, और अभी भी स्टूडेंट्स को गाइड करते आ रहे हैं, अभी भी गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए। तो जैसे मैं ये सेशन बोलूंगी, यू विल हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। ठीक है, आप डायरेक्ट सोर्स से सुनने वाले हैं कि हाँ इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है। तो करे करे सर, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू हियर। कैन यू ज्वाइन प्लीज? ओके। सर पहले तो थैंक यू टाइम देने के लिए, इस सेशन के लिए। Good afternoon, and Harsha, I am thankful that you have invited me for this special session for IBPS PO and RRB PO, जो कि शॉर्टली स्टार्ट होने वाले हैं। हाँ जी। और मैं जैसे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आई हैव बीन एसोसिएटेड विद टेक्स्ट बुक आल्सो in the past, in 2021 and 2022 वो आप मॉक इंटरव्यूज वगैरह हमने लिए हुए हैं। हाँ जी। और अपार्ट फ्रॉम दिस ये तो ऑनलाइन इंटरव्यूज है, और ऑफलाइन इंटरव्यूज हमारे महिंद्रा के साथ हुए थे। चूंकि अब इसमें हम यहाँ पर आ गए तो ऑनलाइन पे, इसलिए ज्यादातर मैं आई एम एसोसिएटेड विद आइदर टेक्स्ट बुक और बैंकिंग वाला फॉर ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज प्रेजेंटली। ओके, तो सर पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा आपके साथ रहेगा वो ये है कि अभी एकदम पैनिक मोड में आ गए हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जिन्होंने क्लियर किया है उन्हें पता है कि मेंस का रिजल्ट आया है, क्लियर्ड है, तो इंटरव्यू राउंड है, कईयों का फर्स्ट टाइम भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस होगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या चेक करते हैं, अगर मैं आपको बोलूं बेसिक क्वालिटीज क्या देखते हैं पैनल मेंबर्स, तो वो क्या है? देखिए, जो इंटरव्यूज में जब इंटरव्यू के लिए बच्चे जाते हैं तो दो तरह के कैंडिडेट्स होते हैं। एक तो वो होते हैं जो ऑलरेडी पहले जा चुके हैं, एक बार दो बार या जो कई बार, और एक वो होते हैं जो कि बिल्कुल फ्रेश जाते हैं। तो कोई भी इंटरव्यू होता है उसका बेसिक नियम यह है कि नॉर्मली इंटरव्यू बच्चे में तीन चार चीजें जरूर दिखता है, और ये भी कह सकते हैं पांच या छह चीजें भी आप समझ लीजिए, जिनमें सबसे बेसिक है नॉलेज। नॉलेज आपके, एक तो जो आपने पढ़ा है, लाइक बीएससी, बीकॉम, इंजीनियरिंग, व्हाट एवर यू हैव डन, तो वो बेसिक नॉलेज आपको क्या है उसके ऊपर चेक करते हैं। देन सब्सिक्वेंटली जिस सेक्टर के लिए आप इंटरव्यू के लिए, जैसे अब यहाँ पर आप फाइनेंशियल सेक्टर के लिए आ रहे हैं, तो आरआरबी है या बैंकिंग सेक्टर है, तो उसके बारे में आपको फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर रहेगा, उसके अंदर मेनली बैंकिंग है, आईबी के आरआरबी के लिए जा रहे हैं, तो उनके बारे में कि भैया आप बैंकिंग के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज है भी आपको या नहीं, वो देखते हैं। देन थर्ड थिंग उसके अंदर ये आता है आपका कि जनरल अवेयरनेस, आप ऐसी कूप मंडूक हैं, आपको कुछ आसपास क्या हो रहा है आपके कुछ पता भी है या नहीं मालूम है। तो एक उसमें आपको जनरल नॉलेज में नॉट ओनली कि जो आपके बुकिश नॉलेज रहती है, क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या चीज जो है कि कंट्री में है, जैसे कि अभी नए अपने G20 आया है ना, और अभी जो कनाडा इसका चल रहा है। इसी तरह से जो और भी कई जो डेवलपमेंट चल रहे हैं इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली, उस पे फिर आपका अवेयरनेस। हाँ। हॉबी से रिलेटेड,
फिर मेन चीज जो है आपका वेदर यू नो समथिंग अबाउट डेवलपमेंट्स गोइंग ऑन द फाइनेंशियल सेक्टर या नहीं। तो ये सब न्यूज जो है आपको मालूम होनी चाहिए। फिर आपका स्पीकिंग स्किल, ओके, देन कॉन्फिडेंस। फिर कोई आपको कोई सिचुएशन दे देंगे है, और उसके ऊपर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे। जस्ट दे वांट टू नो व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस, आपकी एनालिटिकल स्किल्स क्या है, हाउ यू विल सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। क्योंकि बैंक में अचानक कोई प्रॉब्लम अगर आ जाए तो हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो वो सब, तो दीज आर द सर्टेन थिंग्स जो कि इसको आप समझ लिए, हमने इस हिसाब से उसको डिवाइस कर सकते हैं। नंबर 1 इज नॉलेज, सेकंड इज प्रेजेंटेशन स्किल। ओके, प्रेजेंटेशन स्किल के अंदर आपको आ जाता है, जैसे नॉलेज के अंदर हमने आपको बता दिया, आपका बुकिश नॉलेज जो सब्जेक्टिव आपने पढ़ा, देन बैंकिंग नॉलेज एंड देन जनरल अवेयरनेस, ये नॉलेज पार्ट आप समझ लीजिए। और आपका जो प्रेजेंटेशन स्किल है उसमें एक आपका आ जाएगा कम्युनिकेशन, हाउ यू कम्युनिकेट द थिंग, देन योर अटायर, आप क्या पहन के जा रहे हैं, ड्रेस कोड, हाउ यू आर बिहेविंग, आपका जो बॉडी लैंग्वेज क्या है, दैट थिंग इज देयर। देन आपका जो है मेनली ऐसा नहीं कि बिल्कुल सबरी सूट के चले आगे, सिर्फ बाल खुले हुए हैं या दूसरे प्रॉपरली कोम नहीं है, स्माइलिंग फेस भी नहीं है, और अपन अंदर घुस रहे हैं या किसी को विश भी नहीं कर रहे हैं, जैसे जाके बैठ गए कुर्सी। तो दीज आर ऑल द बॉडी लैंग्वेज पार्ट्स जो रहते हैं, जो कि आपका ये प्रेजेंटेशन स्किल के अंदर कवर हो जाएगा। देन इज योर कॉन्फिडेंस लेवल। जब आपको नॉलेज है आपके पास सब्जेक्ट की, बैंकिंग सब चीज की, और आपके कम्युनिकेशन भी अच्छा आएगा और बॉडी लैंग्वेज, तो कम्युनिकेशन अपने आप बढ़ जाता है इन सब चीजों से। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो देख लेंगे कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर। तो दीज आर सब 5-6 एस्पेक्ट जो कि आप में किसी में दिखते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो बच्चे पहले दे चुके हैं और उनका नहीं हुआ, नए बच्चों के लिए तो दूसरा एस्पेक्ट, लेकिन जो उनका नहीं हुआ उनके लिए 4 चीजें हैं, 4 W's वी कैन से। व्हाट वेंट रॉन्ग, क्यों नहीं हुआ, वेयर इट आई फेल्ड, है ना, और उसके बाद जो है गलती कैसे हुई, तो वो चीज, तो हमको वो एनालिसिस करनी है अपने ऊपर, उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी दे चुके हैं, हाँ। है ना, ताकि उससे आप उस चीज को आप इम्प्रूव करिए। फॉर द फ्रेशर्स उनको ये करना चाहिए कि जैसे मॉक टेस्ट इंटरव्यू अब आप दे रहे हैं, मॉक इंटरव्यूज ले लें, तो उससे क्या है, उनका जो हिच, मेन चीज क्या है, कोई भी फ्रेशर आदमी आता है उसको हिच रहती है पब्लिक स्पीकिंग की, कि हम कैसे जाएंगे, नर्वसनेस होगी, सब कुछ होगा। तो उसके लिए उनको जो है मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यूज ले लें, प्लस रोल प्ले वाला एटीट्यूड भी है। जैसे घर में आपका उनका ब्रदर है, एल्डर ब्रदर है, या उनके फ्रेंड्स हैं, या उनकी सिस्टर हैं, या पेरेंट्स हैं, उनसे कहते हैं भैया मैं आप इंटरव्यूअर बन जाइए और मैं कुछ आपसे बेसिक क्वेश्चंस कर लीजिए, तो वो आएगा। एंड जो नर्वस होती रहे उसके लिए उनको क्या करना है कि नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टार्टिंग में, जिससे दे ट्राई टू कीप यू कंफर्ट। और अगर बहुत ज्यादा नर्वस है तो सबसे अच्छा है कि ब्रीद इन ब्रीद आउट की एक्सरसाइज 1 मिनट के लिए आप कर लें बाहर बैठे बैठे या उस टाइम, तो आपका जो सब दूर हो जाएगा। यस सर, एक आपने कम्युनिकेशन वाला भी पार्ट बताया था पॉइंट, तो उसमें लैंग्वेज का क्या रोल है? अब लैंग्वेज भी लोग पूछते हैं कि क्या रहेगी लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में हमें इंटरव्यू देना चाहिए। देखिए कम्युनिकेशन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है, और खासतौर पे आरआरबी में। नॉर्मल कोर्स में क्या होता है कि लैंग्वेज जो है, इंटरव्यू 2 लैंग्वेज में रहता है, या तो जो हिंदी में है या फिर आपका इंग्लिश में, ठीक है ना, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको जो है जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है। कई बच्चे क्या होते हैं इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हैं, तो दे कैन रिप्लाई इन इंग्लिश। कई बच्चे होते हैं हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन वो बात शुरू करते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, इंग्लिश में इंटरेक्शन करना पड़ते हैं, तो वहां पर क्वेश्चन का जवाब आपको आते हुए भी प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो ये हमको ध्यान रखना है कि हम जिस लैंग्वेज में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में ही हम उसको बोले। कि सामने वाले ने अगर इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा आपसे और आपको हिंदी में आता है, तो आप इंग्लिश में ही जवाब देंगे। आप उसको बोल दीजिए सर मैं रिप्लाई इन हिंदी,
तो कोई मना नहीं अच्छा करेगा। अच्छा। ओके ओके। हाँ एक और क्योंकि हाँ हाँ। इम्पोर्टेंट अश्विता, एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि ये हम्म आरआरबी में जा रही है, हम्म। तो आरआरबी में लोकल डायलेक्ट बहुत जरूरी है। हाँ। ये लोग क्या करते हैं, जो अप्लाई करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हम्म नॉर्थ साइड से होते हैं, या पंजाब से होते हैं, या दिल्ली से होते हैं, या यूपी से होते हैं। अब ये लोग कहाँ अप्लाई कर देंगे, उड़ीसा अप्लाई कर देंगे, कभी वेस्ट बंगाल कर देंगे, कभी आंध्रा में अप्लाई कर देंगे। मतलब जो अपनी जो लैंग्वेज है उसमें न करके दूसरी लैंग्वेज वाले में कर देंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर सीट ज्यादा है, चांसेस वहां पर वैकेंसीज। सर। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अगर आपको वहां का लोकल डायलेक्ट नहीं आता है तो दैट कैन बी अ नेगेटिव एस्पेक्ट फॉर यू। हम्म। ये यस, समझ गए, क्योंकि आरआरबी है तो और रोल बढ़ गया लोकल का। ठीक है सर। ऑब्वियस। हाँ एक और क्वेश्चन सर आता है जो आपको आप बता रहे हो लैंग्वेज का, कि जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में ही बोलना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कई बार होता है इन्हें डेफिनेशन बोलनी है, कोई आपका पूछा बैंकिंग का टर्मिनोलॉजी, तो ऐसा बोल सकते हैं कि पूरा हिंदी में दे रहे हैं इंटरव्यू, बट हाँ, बैंकिंग का जो है डेफिनेशन मिक्सअप इंग्लिश में। करके बोल सकते हैं वो, बोल सकते हैं कोई हाँ। दिक्कत नहीं। अब जैसे हाँ आप और हम भी बात कर रहे हैं, हाँ हाँ या मिक्सअप करके कर रहे हैं, कुछ इंग्लिश में भी कर रहे हैं, हाँ। कुछ हिंदी में भी कर रहे हैं, तो वो दैट कैन वो बी। इशू नहीं है हाँ। ठीक है। तो सर अभी तक आपने बता दी है क्वालिटीज, फ्रेशर वर्सेस एक्सपीरियंस को क्या करना है, लैंग्वेज के बारे में आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी है। अच्छा एक चीज मैं और पूछना चाहूंगी पर्टिकुलरली आरआरबी के लिए। वैसे यूजुअल कितना ड्यूरेशन रहता है इंटरव्यू का, अगर पैनल मेंबर्स देते हैं पर कैंडिडेट तो? यूजुअल जो है 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू होता है, क्योंकि मैक्स एक दिन हाँ। में 30 40 लोगों को उनको इंटरव्यू करना पड़ता है। तो हम्म। ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू होता है। तो अच्छा। स्टूडेंट्स जो भी जाते हैं उनको एक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हम्म। इंटरव्यू के पास टाइम वेस्ट करने का समय नहीं नहीं है रहता। हम्म। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन जवाब देना है टू द पॉइंट रिप्लाई करें। जैसे इंटरव्यू ने पूछा व्हाट आर द फंक्शन ऑफ आरबीआई, तो जो 7 8 10 जो फंक्शन हैं आरबीआई की, वो पॉइंट वाइज एक बता दें कि ये एज ए बैंकर टू द बैंक, एज बैंकर टू द गवर्नमेंट, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, फेमा हो गया। अब ये नहीं कि वो एक बोला उसके बाद उसको डिटेल में चले गए। बोर नहीं करना है पैनल मेंबर हाँ, को हाँ। वो आप एक स्कोप छोड़ दीजिए सेकंड क्वेश्चन के लिए। हाँ एग्जैक्टली ये हाँ। ताकि उसमें मालूम हो गया, अच्छा ठीक है आपने कहा कि करेंसी प्रिंटिंग, तो वो कौन कौन सी करेंसी प्रिंट कर सकता है, वो सेकंड क्वेश्चन, तो वो आपके ही बेनिफिट है। तो आपने को टू द पॉइंट जवाब देना है। और टू द पॉइंट इसलिए जवाब देना है क्योंकि अगर मान लिया आपने गलत आंसर दे दिया तो उससे एक क्वेश्चन से आप दो क्वेश्चन गलत बोल रहे हैं, हम्म। क्योंकि बहुत। जो आपसे पूछा गया वो तो आपको मालूम नहीं, हम्म। और आपने दूसरा किसी के जवाब दे दिया, तो आप एक साथ दो क्वेश्चंस गलत कर रहे हो, तो ये अपन निगेटिव ऐसे हो जाता है। ये आपने बहुत क्रिटिकल बात बताई है सर, कि ये ब्रीफ टू द पॉइंट आंसर दीजिए हाँ। टू द पॉइंट है, तो उसमें एक तो वो होगा, और जहां नहीं आता तो इस क्लियरली यू शुड से नो सर आई डोंट नो, तो इमीडिएटली वो इंटरव्यू दूसरे क्वेश्चन पर मूव हो जाएगा। लेकिन ब्लफ ये भी नहीं नहीं करना होना है चाहिए कि आप वो कुछ भी पूछ रहा हो और हर चीज के लिए नो करते जा रहे हैं, तो वो भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाएगा। हम्म। अच्छा अच्छा सर हाँ ये तो बहुत ही गाइस आप लोगों के लिए अच्छी बात बता दी है सर ने, कि ब्रीफ में, क्योंकि आप फिर अपने लिए अगर डिटेल में जाएंगे तो और ही ज्यादा क्वेश्चंस उनको मौका देंगे आपको फंसाने का, वैसा तो टू द पॉइंट। तो सर मुझे ये बताइए सिचुएशनल क्वेश्चंस कैसे हैंडल करने चाहिए? सिचुएशन को देखिए, कोई भी सिचुएशन है ना, तो हम्म उसका 3 4 चीजें, एक तो वाई दैट सिचुएशन हैज ऑकर्ड, क्यों हुई। दूसरी चीज, उस सिचुएशन से रिलेटेड हमारे पास रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल है, हम्म और उस रेमेडीज में से हम कौन सी रेमेडी को बेटर वे से यूज करके उसको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर ओके। एग्जांपल एक ले लीजिए, हम्म एक बंदा लॉकर रूम में इंचार्ज हैगा। अब वो लॉकर रूम में जाता है ना, दिन भर में कई लोग ऑपरेट करते हैं लॉकर, तो शाम को वो जब जाता है तो देखता है कोई एक पैकेट पड़ा है या कोई एक आइटम पड़ा हुआ है वहां लॉकर रूम में मिल जाता है उसको। तो इंटरव्यू से पूछ सकता है दिस इज द सिचुएशन, नाउ एज अ ऑफिसर ऑफ द बैंक व्हाट एक्शन यू आर गोइंग टू टेक। बहुत ओके। बहुत सिंपल चीज है कि लॉकर रूम में आपकी ड्यूटी है, दिन भर में जितने लोग आए उनको आप एक बार कॉल अप कर सकते हैं, हम्म रजिस्टर में एंट्री रहती है कि भी आज किस किसने विजिट किया, तो
तो उससे एक आइडिया लग सकता है। और मान ली सपोज आपको नहीं हो सकता, देन यू हैव अ सिचुएशन, यू रिपोर्ट टू द ब्रांच मैनेजर, ब्रांच और जो लॉकर के जो अदर प्रोसीजर्स हैं उनको हैंड अप कर। तो ये इस टाइप की सिचुएशन है। या जैसे उन्होंने बोल दिया कि आप जा रहेंगे रास्ते में और कोई आपको एक एक्सीडेंट हो जाता है, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर स्टक अप इन दैट थिंग, और आपका बैंक भी पहुंचना है टाइम से, तो आप क्या करोगे ऐसे एक माइनर चीज है कि आप देखोगे कि वहां पर पुलिस वाला है कि नहीं हैगा तो आप जो एम्बुलेंस को कॉल अप कर दोगे। ये सब दीज आर द बेसिक रेमेडीज। हर एक सिचुएशन क्यों डेवलप हुई और उसके बाद रेमेडियल थिंग्स क्या है उस टाइप का है। ओके, क्या मान लीजिए आप एटीएम रूम में गए, वहां पर आपने पैसा निकाला, आप एटीएम में पैसा नहीं निकला, क्या करोगे आप? एक सिचुएशन हो गई। तो व्हाट आर द सिचुएशन, वहां पर एटीएम रूम के अंदर आपको जो मोबाइल नंबर्स लिखे रहते हैं बैंक्स के, या जहाँ पर किसको कांटेक्ट करना क्या करना, तो ये कुछ नहीं है। बेसिक आपका कितना माइंड चलता है, व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस, हाउ डू यू एनालाइज द थिंग एंड हाउ फास्ट यू कैन टेक अप द रेमेडी। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी स्किल है क्या है। हाँ, ओके, ठीक है, ओके। अच्छा सर, एक ना क्वेरी जो मेरे पास आ रही है, जब से आरआरबी का रिजल्ट आया है कुछ दिनों से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स का ना गैप है काफी। जैसे ग्रेजुएशन किया तो कोई पर्सनल रीजंस की वजह से या फिर कोई फील्ड ही चेंज कर दी, पहले कहीं और काम कर रहे थे या कुछ और ट्राई कर रहे थे, अब एकदम से बैंकिंग की तैयारी शुरू की। तो इसमें क्या हुआ, 4 इयर्स 5 इयर्स वाले भी हैं स्टूडेंट्स जिनका गैप हो गया काफी लंबा। तो मैंने ये देखा है या ऑब्जर्व किया या फीडबैक भी मिला है, पास में ऐसा हुआ है कि जैसे पैनल मेंबर्स होते हैं वो एक तरीके से नेगेटिव मानते हैं कि इतना लंबा गैप कैसे आपके ग्रेजुएशन या स्टडी के बाद, उसके बाद आप यहाँ पे क्लियर कर रहे हो। तो वो नेगेटिव क्यों मानते हैं और उसको हम हैंडल कैसे करें? अब तो हो गया पास में जो होना था, तो स्टूडेंट्स उसको कैसे टैकल करें अगर उनसे पूछा जाए ये गैप का रीजन, जो भी रीजन रहा हो, हेल्थ रीजन रहा हो या इतना ध्यान नहीं दिया करियर पे पहले, अब हम बैंकिंग में आए, पहले कुछ और कर रहे थे, कुछ भी रीजन हो, तो उसको हैंडल कैसे करें क्वेश्चन। देखिए गैप तो बहुत लोगों का होता है, और 4 से 5, कई लोगों को 7 7 8 8 साल का भी गैप होता है। तो हाँ। उसमें उसमें अपने को डरना नहीं है। मेन चीज है हमको ऑनेस्ट रहना है व्हाइल गिविंग द रिप्लाई। हम्म। हमको गोल गोल नहीं घुमाना कि जो ऐसा था वैसा था या यहाँ है वहाँ है, नहीं। हम्म। जो बेसिक रीजन है वो उनको बताना चाहिए कि क्या रीजन था, ओके। वाई गैप है। अब कुछ लोगों की फाइनेंशियल बैकग्राउंड होती है, उसके कारण रीजन होता है। कुछ हम्म। लोगों का ये होता है कि जो है जैसे कोविड के टाइम में था, तो वो एक जस्टिफाइड रीजन था, उसके बाद उन्होंने स्टडीज वगैरह की हैं। कुछ तो आपको किसी के घर में पारिवारिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो जो भी कुछ हुआ है वो, अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हम्म। आप जैसे ट्राई करेंगे, कह रहे हैं कि आप जो है लगातार आप जो है 5 साल 7 साल से बैंकिंग का ट्राई कर रहे हो एक बार में, तो ये थोड़ा सा निगेटिव जरूर हो जाता है, क्योंकि आप 5 7 साल से कर रहे हैं फिर भी आप रिटर्न क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, एक बार भी रिटर्न हम्म। नहीं किया, या एक बार भी आप इंटरव्यू में नहीं पहुंचे। तो हम्म। वो उन्हीं के साथ होता है जो रियली बहुत कम पढ़ाई तैयारी करते हैं या जो उतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भी रीजन हैगा वो आप ट्रूथफुली बताएं कि सर, जैसे कई लोगों का होता है प्लेसमेंट हो जाता, वो चले हम्म। जाते हैं छोड़ के आ जाते हैं वहां से, 1 साल बाद या 2 साल के बाद फिर करते बैंक की तैयारी, क्योंकि वहां पर क्या होता है, हम लोगों को मेनली कि हमको जो है गवर्नमेंट का जो है जॉब चाहिए, प्राइवेट जॉब, तो वहां पर प्राइवेट में तो हार्ड लेबर है और बहुत ज्यादा काम लेते हैं, तो हम्म। उसके हिसाब से कई लोग जो वहां भी छोड़वा दें। तो लेकिन कुछ भी रीजन हो, आप बताइए कि इस कारण से मैंने जो है पुराना जॉब छोड़ का था। उसके बाद मुझे लगा कि जो ये बैंक का जॉब करना, क्योंकि बैंक में ऑलरेडी रेगुलर ओपनिंग्स आती हैं, सब कुछ आती रहेंगी, और एक ये ग्रोइंग सेक्टर भी हैगा, सब कुछ हैगा। और अभी आज की तारीख में तो बैंक में काफी डिजिटाइजेशन वगैरह हो रहा है, तो यहाँ पर इंजीनियरिंग के जो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज हैं, ये सारी चीजें आ रही हैं, डिजिटल बैंकिंग है। अब जैसे तो ये सब की तैयारी हम कर रहे थे। अगर जिन्होंने किया है ये सब अपना कोर्स, तो डेफिनेटली दे शुड कम आउट विद दिस कि हमने इस बीच में ये कोर्सेज किए, इसलिए हमको जो गैप भी हुआ था, और ये कोर्सेज को उनको अपनी स्ट्रेंथ बना के उसके बताना है, हाँ, स्ट्रेंथ एज अ स्ट्रेंथ, हाँ, ठीक है। और जैसे
आपने बोला कि एक बहुत अच्छा पॉइंट, ऑनेस्ट रहिए, जेन्युइन रहिए, वहां ब्लफ नहीं करना है, अपना ऑनेस्ट नहीं आंसर करो, दीजिए। हाँ क्योंकि वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन करके वो आपको ब्लफ पकड़ लेंगे। हाँ, ऑब्वियसली सब एक्सपीरियंस लोग बैठते हैं, हाँ बिल्कुल। तो सर, जैसे आपने एक क्वालिटी तो बताई ऑनेस्टी वाली, अगर झूठ बोलोगे तो वो एक नेगेटिव होगा ही, है ना, पकड़ा जाएगा। तो और क्या टर्न ऑफ होते हैं, जैसे पैनल मेंबर्स के व्यू पॉइंट से देखें तो, मतलब आप भी रहे हैं तो क्या रहता है कि मतलब जैसे ही देखते ही समझ में आता है कि ये कर रहा है तो हाँ टर्न ऑफ हो गया, ये कैंडिडेट अच्छा नहीं है या अच्छा है, या कोई एक बहुत एवर लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ जाता है। आपने शायद एक्सपीरियंस किया हो, कोई कैंडिडेट आया बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, तो हाँ याद रहता है कि ये कैंडिडेट थे। तो ऐसे देखिए, एक्सपीरियंसेस होते हैं। हाँ। जैसा मैंने बताया, मैं इसको जो एक समराइज रूप में पूरा स्पेक के जो 7 पॉइंट्स हम देखते हैं, 6-7 पॉइंट्स देखते हैं जो, उसको मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। वो देखते हैं कि आपके नॉलेज नंबर 1। तो हाँ। नॉलेज में क्या है कि जैसे बेसिक क्वेश्चंस जो है आपके सब्जेक्ट से पूछेंगे, जैसे जो लोग नॉर्मल बीएससी वगैरह किए हुए हैं उनसे क्या क्वेश्चन करेंगे, ओम्स लॉ क्या है आपका, हम्म। या जो है मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज योर पीरियोडिक टेबल क्या है, मैथ का है, जो ज्योमेट्री क्या है, जो अलजेब्रा क्या आएगा, इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन, ओम्स लॉ क्या है। ठीक है ना। इंजीनियरिंग वालों से पूछ लेंगे भाई जो है व्हाट इज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, या जो है आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या फर्क है ना। या जो है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम, डिजिटल कम्युनिकेशन, एनालॉग कम्युनिकेशन, ये सब बेसिक टाइप के क्वेश्चन है। तो वो समझ में आ जाता है कि भाई देखिए सामने वाले को अपनी, आप पढ़ के आए हैं। अब कई लोग तो क्या है, तो 2023 में ही पास किए हैं, उसके बाद भी उनको नहीं मालूम रहता कि सर वो भूल गए। तो या तो आपने वो ढंग से पढ़ा नहीं, है ना। पढ़ा जरूर था सर, लेकिन वो याद नहीं है हमको। अच्छा चलो भाई, आपका प्रोजेक्ट है, आप प्रोजेक्ट में आपने क्या किया था, वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं प्रॉपर। तो हम्म। जो बुकिश नॉलेज जो है, तो हमको भी समझ में आता है कि भाई आपने फोकस नहीं हम्म। टुवर्ड्स योर स्टडीज। देन यू कम टू द बैंकिंग नॉलेज। अब आप बैंकिंग सेक्टर में आ रहे हैं, जैसे आप आरआरबीज में आ रहे हैं, तो आपको आरआरबीज क्या है, आरआरबी की हिस्ट्री क्या थी, कितने आरआरबीज हैं, आरआरबी के फंक्शंस क्या हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरआरबी एंड द कमर्शियल बैंक, ये सब तो मालूम होना चाहिए। हम्म। और इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप किसी भी बैंक की वेबसाइट पे चले जाइए, गो थ्रू दैट, अबाउट अस से आपको हिस्ट्री वगैरह पूरी सारी चीज मिल जाएगी। और उसके अंदर आपका क्या बोलते हैं, जो प्रोडक्ट्स बेसिस में कासा कासा राफा से डिपॉजिट से संबंधित, देन लोन से संबंधित, और उसके बाद आपका चूंकि आरआरबी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड में ज्यादा रहेंगे, तो आपको एग्रीकल्चर लोन से बारे में, तो खरीफ क्रॉप क्या होती है, रबी क्रॉप क्या होती है, स्मॉल फार्मा, मार्जिनल फार्मा, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बताना मालूम चाहिए। होना चाहिए, हम्म। है ना। तो इस तरह से जो है वो आपके जो बैंकिंग नॉलेज के बारे में एक आइडिया है। देखिए क्या होता है कि हर बैंक की वेबसाइट अलग है, उसके प्रोडक्ट्स आपको नाम देख के लगेगा, सेंट होम, बैंक का बॉब कार्ड, है ना, यूनियन होम या यूनियन माइल्स, इस टाइप से वो अलग अलग नाम, तो आपको लगेगा पता नहीं क्या है। लेकिन नथिंग, एवरी रूल इज गवर्न बाय आरबीआई नॉर्म्स के हिसाब से। तो बेसिक स्ट्रक्चर सबका सेम होगा। हम्म। सेविंग अकाउंट है तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर वही रहेगा, उसके अंदर बदलने वाला नहीं बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। जितने करंट है डिपॉजिट्स हैं उसमें कोई चेंज नहीं होना। इसी तरह से लोन्स में क्या फर्क है, एडवांसेस में क्या फर्क है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। थोड़ा सा एक आध निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में ये मालूम होना चाहिए। फिर वो लोग जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या एमबीए फाइनेंस है, उनको इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। दे शुड नो अबाउट बैंकिंग के बारे में तो अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। दे हाँ। शुड नो अबाउट द कैपिटल मार्केट, दे शुड नो हम्म। अबाउट द मनी मार्केट, है ना। दे शुड नो अबाउट द टैक्सेशन, जो आपका पोजिशन है उसके बारे में मालूम चाहिए, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, जीएसटी क्या होता है, ये सब मालूम चाहिए। तो ये और आपका बैंकिंग नॉलेज के बारे में। थर्ड इज योर जनरल नॉलेज। ये कोई जरूरी नहीं कि आप पेपर हार्ड कॉपी, मोबाइल है सब पास, अपने आराम से देख, पिछले 10-15 दिन का आप न्यूज़पेपर देख लीजिए, 5 न्यूज कोई आप देख लीजिए,
कोशिश करिए कि एक दो जो है आपको फाइनेंशियल न्यूज जो भी आए हैं उसके बारे में मालूम हो जाना चाहिए, तो वो देख लीजिए। तो इस तरह से आपका जनरल अवेयरनेस आपका अपने, फिर डोमेस्टिक इंटरनेशनल डेवलपमेंट, हॉबी, ये स्पोर्ट, इनसे रिलेटेड कोई एक एक दो दो न्यूज, तो ये सब चीज आप देख ले तो आपका वो जनरल अवेयरनेस का हो गया। तो ये आपका नॉलेज एस्पेक्ट। देन यू कम टू योर जो प्रेजेंटेशन स्किल जिसकी बात करी थी, उसमें आपका आता है एक तो प्रेजेंटरीज। प्रेजेंटरी से मतलब जब आप रूम में एंटर करेंगे, हाउ यू क्योंकि आपका जो बॉडी लैंग्वेज क्या बोले, यू हैव टू विश टू एवरी मेंबर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस हिसाब से आप जा रहे हैं। इससे जब इंटरव्यू खत्म होता है तो यू हैव टू से थैंक यू, गुड डे, गुड बाय सर, है ना। कई लोग क्या है, बस उन्होंने कहा कि ओके मिस्टर यू कैन गो नाउ, तो वो बिना कुछ विश किए वो बाहर आ जाए, वो भी एक अच्छा नहीं है। वो काउंट हो गया। करता है, हाँ, हाँ, कि विश कर रहे देन हैं। जब आप जा रहे हैं तो आपको अटायर, आपको अटायर में बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए सीधे से सोबर एंड सिंपल। ये जरूरी है कि कोट वगैरह टाई बांध के ही जाना आपको। आपको सिंपल सोबर पैंट ट्राउजर्स और शर्ट्स पहन लें, टाई लगा सकते हैं टाई लगा लें। ठंड के टाइम में उस समय कोट पहनना है कोट ब्लेजर। पहनना है, स्वेटर पहनना है, जो भी आपको पहना है वो आप पहन सकते हैं। हेयर्स वगैरह आपका पूरा बियर्ड जो लोग यूज करते हैं प्रॉपरली ट्रिम होना चाहिए। आपका फेस स्माइलिंग होना चाहिए, ये सब चीज होना चाहिए। मोबाइल्स नहीं ले जाना है अंदर, और अगर ले जा रहे हैं तो शुड बी ऑन द साइलेंट एंड यस स्विच ऑफ होना चाहिए। जब इंटरव्यू चल रहा है वो उस समय घंटी नहीं बजना चाहिए। देन आपका गर्ल्स के लिए सलवार सूट है, साड़ीज है, ये आपका जो एक सोबर सोबर लुकिंग होता है। एक वो फंकी ड्रेसेस जो आती हैं वो नहीं पहनते, वो नहीं, हाँ, ऑफ कोर्स, है ना। हाँ। तो ये एक बेसिक अटायर का सेशन हो गया है। और कम्युनिकेशन का आपको बताइए कि लैंग्वेज जो आपको चूज करती है वो आप यूज करें हिसाब से। सो दीज आर द बेसिक परफेक्ट, थिंग्स हाँ। जिनसे हिसाब से करते हैं। तो मुझे लगता है काफी सारे हमने इन लोगों को पॉइंटर्स बता दिए हैं सर, ओवरऑल कि किस पे वर्क भी करना है। आई थिंक सबके लिए बहुत यूजफुल होगा ये। और मतलब आपसे और भी बहुत क्रिटिकल पॉइंट्स भी मिले जो भी आपने बताया, ऑनेस्टी का, लैंग्वेज का, कि हाँ पर्सनालिटी में ये सब चीजें देखते हैं पॉइंटर्स। तो मैं यही बोलूंगी कि एक गाइडेंस मिल गई है, आगे भी हम मॉक के थ्रू गाइड करते रहेंगे स्टूडेंट्स को। तो जो सर ने बोले हैं इसके नोट्स बना लो, इस पे वर्क करना शुरू करो। सर ने क्वेश्चन टाइप्स भी बताए हैं, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। सर ने ये भी मेंशन किया है फ्रेशर्स को क्या ध्यान देना है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को क्या ध्यान देना है। तो काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया है। तो मैं यही बोलूंगी गाइस कि शुरू हो जाओ, और जितने भी दिन है इसको यूटिलाइज करो अपना 100%, जितना प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से, थरली प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करने के लिए। सर एक लास्ट मैसेज स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, एक लास्ट मैसेज बता दीजिए। देखिए, आप लोग जो सीरियस हैं, कायदे से तो सभी को सीरियस होना चाहिए, क्योंकि अब आप जब रिटर्न क्रॉस कर दिए तो है, क्योंकि फाइनल आपका जो कट ऑफ पॉइंट वो रिटर्न और इंटरव्यू के बेसिस के ऊपर ही होगा। जो मैंने आपको बताया कि 6-7 पॉइंट्स, वो आपको बिल्कुल ध्यान रखिए और उन पर फोकस करिए। अपने मॉक इंटरव्यूज जरूर लीजिए, उस और मॉक टेस्ट जो भी हो आपके होंगे इस बीच में, उनको जरूर करिए। और अपने आप को फोकस करके डेली 1-2 घंटे अपने आप को कर। आप अगर न्यूज ही आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो हो रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर्स वगैरह में, वो देख लीजिए। डिजिटल करेंसी है उसके बारे में देख लीजिए, लेटेस्ट डिजिटल बैंकिंग के बारे में देख लीजिए, फिनटेक टेक्नोलॉजीज के बारे में देख लीजिए, ब्लॉकचेन, जो लोग कंप्यूटर साइंस या जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस वगैरह से हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज, डेटा एनालिसिस, इन सब के बारे में। तो क्योंकि आज की तारीख में डिजिटल बैंकिंग वगैरह काफी चालू हो गई है, तो ये सब चीजों का आप बिल्कुल ध्यान रखिए और अपनी नॉलेज अपडेट रखिए, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो जैसे सर ने बोला उस पर टाइम भी लगेगा, तो आप टाइम देना इन्वेस्ट करना शुरू करिए, नॉलेज अपडेट करिए, न्यूज देखना शुरू करिए। तो यही फाइनल मैसेज है। बाकी ऑल द बेस्ट, हम लोग रहेंगे आपके गाइडेंस के लिए। सर आपके लिए वेरी 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 थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप ज्वाइन कर पाए और हमारे इतने स्टूडेंट्स को गाइड कर पाए। तो थैंक यू सो मच सर। यू आर वेलकम एट एनी टाइम। थैंक यू।